हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अवेयरनेस की बातें बताना चाहता हूं। इसका मतलब दोस्तों जो ये वीडियो है ये जनरल अवेयरनेस को लेकर है। देखिए दोस्तों, मैट्रिमोनियल विवादों में जब आपके ऊपर बहुत सारे केसेज हो जाते हैं, लाइक 498 है आपके ऊपर हो गया, 377 भी उसमें लगा हुआ है, मेंटेनेंस भी डल चुका है, डीवी भी डल चुका है। तो मैंने ये देखा है कि कई लोग बहुत ज्यादा परेशान से हो जाते हैं और वो कंसल्टेशन के दौरान भी बताते हैं, मतलब फोन पे इस तरह से बताते हैं कि सर हमारी वाइफ ने वो एफआईआर है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मैंने मार पिटाई की जबकि हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया, उसमें लिखा हुआ है कि मेरा मिसकैरेज इनकी वजह से हो गया, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। इस तरह से बताते हैं और कहते हैं कि सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया। तो दोस्तों वहां मैं उन्हें यही कहता हूं कि आप थोड़ा सा पहले खुद को शांत रखें, क्योंकि देखिए एलिगेशन लगे आपकी एफआईआर में या आपके पास कोई नोटिस या पिटीशन रिसीव हुई है और उसमें आपके ऊपर एलिगेशंस हैं कि जैसे आपने उसके साथ मारपिटाई करी, आपने उससे डाउरी की डिमांड करी, आपने इतनी मारपिटाई की कि सामने वाले का मिसकैरेज हो गया, या फिर उसने आपको किसी अन्य लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया, या आपके माता पिता ने उसके साथ क्रूरता करी, या किसी और तरह का इल्जाम। तो अगर ये इल्जाम झूठे हैं तब तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए अगर ये इल्जाम सच्चे हैं फिर तो बिल्कुल सही हुआ, लेकिन अगर ये इल्जाम झूठे हैं और फिर भी आप घबरा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। हमारे कानून में, लॉ में प्रोविजन ये है कि जो व्यक्ति एलिगेशन को लगा रहा है उसको साबित करने की जिम्मेदारी उसी की है। यदि उन्होंने ये लिखा है कि आपके माता पिता ने उसके साथ पिटाई करी और वास्तव में पिटाई नहीं हुई है तो इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी आपकी पत्नी की है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि उसने ये कहा कि आपके मारपिटाई की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, तो ऐसे में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको साबित भी उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कई मामलों में ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसका इल्जाम बाद में हस्बैंड पर या उसके माता पिता पर लगा दिया जाता है कि इनके मेंटल और फिजिकल टॉर्चर की वजह से ऐसा हुआ। तो यदि आपके केस में ऐसा है तब भी आपकी वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जो मिसकैरेज है वो आपकी पिटाई की वजह से ही हुआ है। यदि वो प्रूव नहीं कर पाती तो वो एलिगेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसी तरह से 377 का एलिगेशन होता है, इसने मेरे साथ अननेचुरल तरीके से किया है। अब दोस्तों ये जो एलिगेशन है इसके लिए भी उसको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल अगर ये साबित करता है कि वास्तव में ऐसा हुआ है तभी आपको कोई घबराने की जरूरत है। यदि उसके पास किसी प्रकार का मेडिकल नहीं है या फिर मेडिकल हुआ और उसमें कुछ नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर 377 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना जरूर है कि आपको एक कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा इनसे बाहर आने के लिए, वो तो करना ही पड़ेगा अपने बचाव में, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये धाराएं, ये एलिगेशन यदि झूठे हैं, साबित नहीं हो पाए हैं, ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एलिगेशंस को अपनी पिटीशन में, अपने मुकदमे में देखते ही आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने माइंड को कूल रखना है और यदि आप जानते हैं कि सारे एलिगेशन बेसलेस हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों झूठ के आधार पर, झूठे एलिगेशंस के आधार पर आपके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन आपको दोषी साबित नहीं किया जा सकता। यदि उन्हें आपको दोषी साबित करना है तो वास्तव में सारी चीजें सही होनी चाहिए। यदि उन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए हुए हैं तो आगे जाकर के जब उनका एविडेंस होगा और आपके वकील साहब जिरह करेंगे उस समय पे भी वो 101% फंस जाएंगे। बस दोस्तों अपने अपने प्लेस पर जब भी आप वकील करें तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करके आपको वकील करना है, अच्छा वकील करना है, ताकि वो आपके मामले में से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एविडेंस में सारी सच्चाई निकाल सके और आप बाइज्जत बरी हो जाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा, देखिए जब भी कोई झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी उसके अगेंस्ट आपके पास कोई रिकॉर्डिंग होती है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ये किसी और तरह का प्रूफ होता है, कई बार सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग होती है। तो यदि आपके घर में ऐसे विवाद चल रहे हैं तो आप इन सारी रिकॉर्डिंग्स को और जिस डिवाइस से इस रिकॉर्डिंग को किया है उसको सेफ रखिए। कुछ नहीं पता वो चीज आपके कहां पर काम आ जाए। और बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आज के समय पे आपके घर में कोई विवाद नहीं चल रहे हैं, केवल आपका विवाह हुआ है या होने वाला है, तो भी आप ये सारे सबूत अपने पास रखिए। कुछ नहीं पता 10 दिन बाद काम आ जाए, महीने भर बाद काम आ जाए, क्योंकि आजकल की शादियां इससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं। 2-2, 3-3 महीने में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हो रही है, 2-2, 3-3 दिन के बाद शादी के एफआईआर दर्ज हो जा रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपको पहले से सतर्क रहने की आवश्यकता है। शादी से पहले भी जब आपका रिश्ता हो रहा है, शादी कर रहे हैं, उस समय कोई नहीं सोचता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब आपको सोच करके शादी करनी है। एक कॉन्टेक्ट मैरिज अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस पर दोस्तों मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को देखकर भी जान सकते हैं कि उस कॉन्टेक्ट में आपको क्या क्या शर्तें और कैसे आपको उनमें शर्तें डालनी है ताकि आप प्रोटेक्ट हो सकें।
और शादी के बाद भी आपको ये सारे एविडेंस अपने पास रखने हैं, क्योंकि जो भी देखिए सामने वाला बोल रहा है, अगर वो रिकॉर्डिंग एज इट इज हमारे पास है, हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो कल को वो हमें सपोर्ट कर सकती है अगर आपके ऊपर कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगाया जाता है। तो दोस्तों, तो कुछ सावधानियां रख के हम झूठे एलिगेशन से बच सकते हैं। और खास बात यही कि झूठे एलिगेशन से आपको एकदम से उतावला होने की जरूरत नहीं है, एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल कूल रहना है। ये सारे झूठे एलिगेशन बाद में झूठे ही साबित होते हैं। और दोस्तों, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपके पास भी राइट होता है, आप भी आपके साथ हुए आपराधिक कृत्य के लिए सामने वाली पार्टी पर मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अब आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, और पुलिस जनरली आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली कोर्ट में मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और ये मुकदमा फाइल करके इसको सही से लड़के आप भी न्याय पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हस्बैंड हैं तो आपके सारे अधिकार छीन लिए गए और आपसे जीने का राइट भी छीन लिया गया। आपको भी सारे राइट्स हैं। उनके राइट्स उनके पास सुरक्षित हैं, आपके राइट्स आपके पास सुरक्षित हैं। तो यदि आपके साथ कुछ गलत होता है तो अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए और न्याय लीजिए। दोस्तों, अगर आप घर पे बैठे हैं और अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो न्याय दोस्तों चल करके आपके घर पे नहीं आएगा। न्याय पाने के लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उन्होंने, सामने वाली पार्टी ने आपके ऊपर जो केस डाले हैं उनको लड़ना पड़ेगा, और आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उस आपराधिक कृत्य के लिए आपको भी केस डालने पड़ेंगे, ताकि आपको न्याय मिल सके और जिसने आपके साथ गलत किया है उसको पनिशमेंट मिल सके। इसलिए दोस्तों, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए ताकि आप थोड़े एक्टिव रहें और एक्टिवली इन सारी चीजों को हैंडल करें। यदि आप एक जगह बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, तो भैया ऐसा कभी नहीं होता, किसी के मामले में नहीं होता। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन सारी चीजों में, तभी आप इन सब चीजों से बाहर आएंगे और आपके साथ गलत करने वाले को आप सजा भी दिला पाएंगे। और दोस्तों, यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।